poster of the snack video and I will spread positivity. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर आने वाली है और ईद उल फितर से ज़्यादा मुझे ईद उल फिक्र हो गई है कि भाई हर साल ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ और अगले साल भूल जाता हूँ। तो सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि भाई ईद की नमाज़ पढ़नी है। सबसे पहले तो जाके आपको इमाम साहब को सुनना पड़ता है और अगर वो आपसे मिस हो जाए तो फिर वो बराबर वाले अंकल को ना ऐसी काड़ी काड़ी आंखों से देख के ना ऐसे करके वो फिर आपको नमाज़ पढ़नी पड़ती है। उसके बाद फिर घर आओ और घर आके सो जाओ और फिर दैन घर वालों से गालियाँ पड़ती है कि भाई पूरे रमज़ान भी सो के गुजारे थे, ईद भी सो के गुजारो, कि चलो उठो कुछ काम वाम करो। यार काम वाम मैं कर लूँगा, काम करने का मसला नहीं है, लेकिन आप पहले ईदी तो बांट देना यार। अच्छा, अगर मैं ईदी बांटने का कहता हूँ तो कहते हैं भाई ईद जो है ना ईदी बांटने के लिए नहीं होती, ईद ना खुशियाँ बांटने के लिए होती है। यार देखें, खुशियाँ बांटना मेरा काम है, खुशियाँ मैं बांटूँगा, आप लोग ईदी बांटें। अब ज़ाहिर है मैं गरीब आदमी पुल के नीचे सोता हूँ, मैं पैसे तो नहीं बांट सकता ना यार। अब मैं पैसे कैसे बांट सकता हूँ? ओए 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 ओए, मतलब लड़का आज फॉर्म में लग रहा है। तो खुशियाँ बांटने वाली बात जो क्या ही है ना, लड़का वो कैसे करता है आमिर लियाकत, वाह 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 वाह, उफ उफ उफ, वो वाला सीन चल रहा है। उफ 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 उफ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। अच्छा, उसके बाद फिर जब मेरी क्रश ईद पे पिक्चर अपलोड कर दी तो फिर मेरा रद्द अमल, आप इस तरह की होश उड़ाने आना कीजिए, यो बन सबर के सामने आना कीजिए, काली काली जुल्फों पे। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। खैर आप लोगों को इस चीज़ की खुशी है कि भाई ईद आने वाली, ईद ही मिलेगी। खैर मुझे इस चीज़ की खुशी है कि भाई ईद आने वाली, लोग ब्रश करना शुरू कर देंगे। भाई लोग पूरे रमज़ान ब्रश नहीं करते। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सहरी से पहले और अफ्तार के बाद काइंडली ब्रश कर लिया करें। ऐसे जोर जोर के फपके आ रहे होते थे लोगों के पास, खैर मैं क्या बताऊँ भाई, काइंडली ब्रश कर लिया करें यार। बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो रामा साहब, मैं माजरत खा बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। हाँ तो भैया क्या हाल है भैया, ईद आने वाली है और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस। मुझे आज भी याद है लास्ट ईयर जब मैं ईद पे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था तो हर लड़की मुझे ना ईद पे नालत दे रही थी, इस तरह करके ना सबने तस्वीरें लगाई थी इस तरह करके, हर लड़की मुझे नालत दे रही। मैंने बोला भाई क्या हो गया, किस चीज़ पर नालत दे रही है? तो बाद में पता चला कि वो अपनी मेहंदी दिखा रही थी इस तरह करके ना, उन लोगों ने तस्वीरें लगाई थी इस तरह करके, वो अपनी मेहंदी दिखा रही थी, मुझे बाद में पता चला। ईद तो खैर भाई बच्चों की होती है, बड़ों की तो एक सोफे से लेकर दूसरे सोफे तक की ईद होती है। अपने सोफे से लेकर मामा के सोफे तक, मामू से लेकर खाला के सोफे तक, बस इसमें सबकी ईद निकल जाती है बड़ों। एक तो ये कुत्ते भौंक रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरी आवाज़ है या समझ खैर मुझे एक दफ़ा याद है, मेरे दोस्त ने ना मुझे एक दफ़ा कार्ड दिया था ममता कुलकर्णी का। मैंने उसको बोला भाई मुझे माँ की ममता चाहिए, तू कौन सी ममता कुलकर्णी का कार्ड दे रहा है मुझे। खैर एक अच्छा लगता था कि भाई किसी एक बंदे ने एक एफर्ट किया सीरियसली। और अब तो भाई ये हाल हो गया कि भाई व्हाट्सएप पे ईद का एक मैसेज आता है, बस यही फॉरवर्ड मैसेज आया, यही फॉरवर्ड लपेट दिया भाई, सबको लपेट दिया वही मैसेज। अरे भाई उसके अंदर लिखा हुआ क्या है वो तो पढ़ लो, नहीं वो नहीं पढ़ना। एक दफ़ा मेरे पास मैसेज आया कि खुर्शीद भाई का, नीचे अंदर खुर्शीद भाई लिखा हुआ मैसेज, मैंने ऊपर देखा तो शफीक लिखा हुआ। मैंने बोला वो भाई ये कैसी ने, तो कहने लगा यार सॉरी जानी वो खालू का मैसेज था, वो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया। इंग्लिश उसके अंदर ऐसी लिखी होगी कि मतलब भाई तबाही, इंग्लिश पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरे दोस्त का मैसेज नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त की इतनी अच्छी इंग्लिश आई थी तो मैसेज पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि भाई इसने टाइप नहीं किया। तो भाई क्या बर्लेट्स खाया था सुबह नाश्ते में, क्या क्या खाया था तुमने, इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। मतलब आसरा ही नहीं करना भाई, ये भाई फ़ौरन व्हाट्सअप खोला, एक मैसेज आया, टक 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 सबको सिलेक्ट किया, ले भाई यही करके लपेट दिया सबको और लेट गए कचौरी खा गए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई हमारा ये हाल है, तू भोग ले, नहीं तू भोग ले, तू भोग ले, सब्र करे यार, उसको भोगने दे पहले, सब्र हो गया, अब नहीं भोग बीच में। आजकल के बच्चे तो फुल डिफेंस के बच्चे बने हुए भाई, हल्के में ही नहीं आते, हज़ार रुपये ईद ही मांगते, छूटते ही ऊपर 1000 रुपये। भाई हम तो 20-20 रुपये में फारिग हो जाया करते थे। अभी मुझे याद है एक दफ़ा एक बच्चे ने ना मुझसे ईद ही मांगी, कहने लगा कि भाई मैं ना आपसे ब्लू वाला नोट लूँ। फिर मैंने बोला ऐसा चमाट पड़ेगा ना तुम्हारा मुँह ब्लू हो जाएगा। मैंने उसको
बोला भाई मेरी पूरी ईदी मिला के भी बिलू वाला नोट पे नहीं बनती, इतना फकीरों की तरह सबसे ईदी मांगते तब भी मेरा बिलू वाला नोट नहीं बनता, तुम्हें मैं बिलू वाला नोट दे दूँ। तो हल्के में नहीं आ रहे भाई। उसके बाद जो ईदी जमा होती है बच्चों के पास फुल लपेट दी भाई, कॉर्नेटो वॉर्नेटो खा के ना फुल उड़ा दी। हम क्या करते थे अपने वालिदैन के पास ऐसे ईदी जमा करा देते जैसे सेंट्रल बैंक के अंदर मैंने डिपॉजिट करा दिया और फिर 1-2 हफ्ते बाद ना इंटरेस्ट रेट के साथ वापसी पैसे लेंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और 2-3 हफ्ते बाद आगे जब ईदी मांगते थे तो भाई कौन सी ईदी गुत्ती पे जमाड़ हो जाते थे, कौन सी ईदी भाई किस चीज़ की ईदी, वो तुम्हें बिरयानी नहीं खिलाई थी हमने, वो तुम्हारे पैसों की तो बनी थी। अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम हमसे पैसे मांगोगे, हमसे पैसा। फुल इमोशनल ब्लैकमेल भाई, बंदा ऐसा हो जाए कि अपने आप से नफरत हो जाए। उसके बाद फिर आगे से कहते थे कि भाई उन लोगों ने तुम्हें ईदी दी और हमने उनको ईदी दी, तो हिसाब बराबर तुम से बीच मांग। भाई बच्चों के नाम पर प्रॉफिट कमाया गया है, हमसे बिजनेस किया गया है। मांगोगे 2 बेटे हमारे 4 बेटे, हमने उनको 2 की ईदी थी, उन्होंने हमें 4 की ईदी दी, तो 2 की एक्स्ट्रा ईदी आ गई तो हमारा प्रॉफिट। मतलब भाई ऐसे ऐसे ज़माने के हम इस टाइम के हम। हाँ तो भैया ईद मुबारक आप सबको। और अब ये मत कह देना कि भाई ईद नहीं आई और अभी से ईद मुबारक करें, तो ज़ाहिर है एडवांस में ही कह रहा हूँ, तो ये फजूल की बातें अपनी करना सही है। तो ईद मुबारक इन एडवांस, बिकॉज I am the master of this snack video and I will spread positivity by my video, by my content.